इन्फेस्टेशन। कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक टेली मार्केटिंग की जॉब करता है, लेकिन जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो वहाँ पहुँचने में लेट हो जाता है। इसीलिए उसकी बॉस मॉरिन उसे ऑफिस में बुलाती है और उसकी लगातार की जाने वाली गलतियों से काफी गुस्सा होती है। इस दौरान वो कूपर को कस्टमर की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें कूपर अपने कस्टमर का मजाक उड़ा रहा था। इन सब चीजों की वजह से मॉरिन उसे जॉब से निकाल देती है। तभी कूपर को एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ककून में लिपटा हुआ पाता है जिससे वो किसी तरह से बाहर निकलता है। तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा दिखाई देता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो कीड़ा कूपर पर अटैक कर देता है, लेकिन कूपर उसका सामना करता है जिससे वो कीड़ा डर कर भाग जाता है। फिर कूपर देखता है कि ऑफिस के बाकी लोग भी उसी की तरह ककून में लिपटे हुए और बेहोश हैं। इसीलिए कूपर अपनी बॉस मॉरिन के साथ साथ कलीग एड को भी ककून से बाहर निकालता है। तभी मॉरिन को याद आता है कि उसके बेहोश होने से पहले ऑफिस के बाहर उसकी बेटी सैरा उसे लेने के लिए आई थी। इसीलिए वो बिना सोचे समझे सैरा को लेने के लिए ऑफिस के बाहर पहुंचती है और देखती है कि सैरा भी ककून में लिपटी हुई है। तभी कूपर भी वहां पर आ जाता है जो मॉरिन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद उसकी बेटी सैरा को ककून से बाहर निकालने लगता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा कीड़ा जो कि उड़ रहा होता है मॉरिन को उठा ले जाता है। ये देखकर सैरा काफी दुखी होती है। इस दौरान सैरा और कूपर को भी चारों तरफ से कई सारे कीड़े घेर लेते हैं जिससे बचने के लिए सैरा गाड़ी का अलार्म बजा देती है और कूपर के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। और क्योंकि सहरा अपनी मॉम के गायब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो कूपर पर काफी गुस्सा हो जाती है और उससे उन कीड़ों के बारे में पूछती है, लेकिन कूपर को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए सहरा कहती है कि हमें और भी लोगों को जगाना होगा जिससे हम मिलकर इन कीड़ों का सामना कर सकें। हालांकि कूपर उसे समझाता कि अभी किसी को भी जगाने का सही समय नहीं है, इसीलिए हमें इसके लिए और वेट करना चाहिए, लेकिन सहरा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ पर मौजूद ह्यूगो नाम के एक आदमी को जगा देती है। हालांकि ये देखकर कूपर ह्यूगो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कूपर पर भी अटैक करके उसे गिरा देता है। इससे मौका पाकर उस पर एक कीड़ा अटैक कर देता है। ये देखकर ह्यूगो उस कीड़े पर अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सैरा वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ककून से निकालकर जगा देती है और उन्हें सारी बातें समझाती है। जिससे रोजर नाम का एक आदमी उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक ट्रक है जिससे हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। हालांकि सैरा उसे समझाती है कि ये कीड़े इंजन की आवाज सुनकर अटैक कर देंगे, लेकिन पीजे और रोजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और ट्रक से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक उड़ने वाला कीड़ा उन पर अटैक कर देता है जिससे पीजे गाड़ी से नीचे कूद जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। दूसरी तरफ वो कीड़ा रोजर को आसमान में उठा ले जाता है जिससे ट्रक बेकाबू होकर वापस मुड़ जाती है। और क्योंकि पीजे की पैर की हड्डी पहले ही टूट गई थी, इसीलिए वो भाग नहीं पाता और बहुत ही बेरहमी से ट्रक से कुचलकर मारा जाता है। इधर सभी लोगों के साथ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर रोजर को ले जा रहे कीड़े को गन से शूट करके रोजर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से रोजर भी मारा जाता है। उसी समय बहुत सारे कीड़े पुलिस ऑफिसर पर भी अटैक कर देते हैं जिससे वो भी मारा जाता है। इस दौरान एक कीड़ा ह्यूगो के डैड एल्बर्ट पर भी अपने डंक से अटैक कर देता है, लेकिन सब लोग मिलकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कूपर सबको बताता है कि मेरे डैड एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, इसीलिए हमारे घर में एक बंकर है जहाँ पर हम सभी लोग छुप सकते हैं। तभी उन लोगों को ये पता चलता है कि उन कीड़ों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इससे वो सिर्फ आवाज सुनकर ही अटैक करते हैं। फिर वो लोग मिलकर एक कीड़े को पकड़ते हैं और उसका जहर निकालते हैं जिससे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें। फिर हम सिंडी को देखते हैं जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, इसीलिए सैरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद वो कूपर के पास पहुंचती है और उससे सभी लोगों को छोड़कर अपने साथ अपने न्यूज चैनल के स्टेशन पर चलने के लिए कहती है जहाँ पर वो काम करती थी, लेकिन कूपर इस चीज के लिए मना कर देता है। इसके बाद अगली सुबह वो कैद किया हुआ कीड़ा चिल्लाने लगता है जिससे एल्बर्ट उस पर अटैक करके मार देता है। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं और एल्बर्ट के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर कीड़ों ने एल्बर्ट की वाइफ को ककून में बंद नहीं किया था क्योंकि वो बीमार थी और भूख प्यास से वहीं पर मर गई थी। फिर एल्बर्ट घर के बाहर आता है और अपने साथ एक शॉर्ट गन भी लाया होता है। इसके बाद वो लोग सिंडी के घर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें ककून से लिपटी हुई कई सारी बॉडी एक साथ इकट्ठा दिखाई देती हैं, जिसमें से एक सिंडी की सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी सुजैन भी थी। इसीलिए सिंडी उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी उसका भाई चैड जो कि पूरी तरह से एक कीड़े में बदल गया था, सुजैन पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो सिंडी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बर्ट और ह्यूगो उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं, इससे सिंडी बच जाती है। इस दौरान सभी लोगों को यह एहसास होता है कि वो कीड़े चैड को अपने कंट्रोल में करके उससे ककून में लिपटी हुई बॉडीज को इकट्ठा करवा रहे थे। हालांकि अपने भाई की इस तरह की हालत देखकर सिंडी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, इसीलिए वो
कूपर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है, जिससे वो काफी गुस्सा होती है। फिर जब सब लोग आगे बढ़ते हैं तभी सैंडी को ये एहसास होता है कि कूपर सैरा को पसंद करता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कीड़ों को बुलाने लगती है। हालांकि बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही होती, इसीलिए गुस्से में आकर एल्बर्ट उसे शॉर्ट गन से शूट करके मार देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, जिनमें से एक एल्बर्ट को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन कूपर उसे कीड़े को शॉर्ट गन से शूट करके एल्बर्ट को बचा लेता है, जिससे एक दूसरा कीड़ा कूपर पर अटैक करने लगता है। इसीलिए सैरा उसे बचाने की कोशिश करती है, जिससे वो कीड़ा सैरा पर ही अटैक कर देता है और उसे वहाँ से उठा ले जाता है। इस दौरान कूपर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कूपर एल्बर्ट और ह्यूगो के साथ अपने डैड ईथन के घर पहुंचता है और देखता है कि उसके डैड अपने डॉग लूसी को ढूंढ रहे हैं, जो कि गायब हो गई थी। खैर, अब जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी एल्बर्ट लगे हुए डंक की वजह से कीड़े में बदल जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी ह्यूगो उसे गन से शूट करके मार देता है। उसी समय आवाज सुनकर वहाँ पर एक और कीड़ा आ जाता है, लेकिन ईथन उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। फिर वो लोग बंकर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तभी उनके सामने लूसी आ जाती है, जो कि अब पूरी तरह से एक कीड़े में बदल गई थी, लेकिन इसके बावजूद ईथन उसे धोखा देकर वहाँ से भगा देता है। खैर, अब जब वो लोग बंकर तक पहुँचते हैं तभी बहुत सारे कीड़े उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग उनके अटैक करने से पहले ही सही सलामत बंकर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कूपर को याद आता है कि वो ऑफिस पहुँचने में इसीलिए लेट हो गया क्योंकि रास्ते में वो सैरा से डेट के लिए पूछने वाला था। इसीलिए जब उसकी नींद खुलती है तो वो सैरा को बचाने के लिए उन कीड़ों के नेस्ट में जाने का फैसला करता है और इस चीज के लिए अपने डैड से भी हेल्प मांगता है, लेकिन उसके डैड ईथन इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। ये सुनकर कूपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। हालांकि ह्यूगो उसके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन कूपर उसे मना कर देता है और अपने डैड के साथ ही रुकने के लिए कहता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक दूसरे ग्रुप का मेंबर पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कूपर की तरह वहाँ पर कैदी था। फिर कूपर उससे इस बारे में पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर वो उसे बताता है कि लीची नाम की एक लड़की के ग्रुप ने मुझे जगाया था। इसके बाद उन लोगों ने एक बायोलॉजिस्ट को भी जगाया था। इसके साथ मिलकर लीची ने कुछ उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ लिया और उन पर रिसर्च करने लगी, लेकिन कीड़ों के अंदर से एक लाल कलर की गैस निकल रही थी जो कि ज्वलनशील यानी कि फ्लेमेबल थी। इसी वजह से वहाँ पर विस्फोट हो गया और ग्रुप के सभी लोग मारे गए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी तरह बच गया और उसे इस ग्रुप के लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद ग्रुप ईथन और ह्यूगो को भी पकड़ लेता है। फिर जब वो लोग ईथन को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे भी कीड़े ने डंक मारा है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड है। हालांकि ईथन ग्रुप लीडर की बेटी को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है, जिससे ग्रुप लीडर की बेटी उसे शूट करके मारने वाली होती है। तभी जेल में कैद वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने की वजह से कीड़े में बदल जाता है और ग्रुप लीडर की बेटी पर अटैक करके उसे मार डालता है। इससे ग्रुप लीडर और उसका साथी उस बूढ़े आदमी को शूट करके मार देते हैं। तभी इस मौके का फायदा उठाकर ईथन वहां मौजूद ग्रुप के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन से बचे हुए हथियार लेकर बाहर आते हैं और वहां पर उन्हें कुछ साइकिल दिखाई देती हैं, इसीलिए वो लोग साइकिल से ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। फिर रास्ते में वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग सैरा को ढूंढने के बाद नेस्ट में आग लगा देंगे, इससे एक साथ सारे कीड़े मर जाएं। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसे एक बच्चे का कीड़ा देख लेता है और चिल्लाने लगता है। इससे सैरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। इधर ईथन कूपर को धोखा देकर एक पेड़ से बांध देते हैं और ह्यूगो पर भी अटैक करके बेहोश कर देते हैं, जिससे वो कूपर को आजाद ना कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कूपर इस तरह से अपनी जान दांव पर लगाए। इसीलिए वो अकेले ही उस नेस्ट में जाने का फैसला करते हैं और बम लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी ह्यूगो को भी होश आ जाता है जो कूपर को आजाद कर देता है, इससे वो दोनों भी उस नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। इधर सैरा गलती से ईथन पर अटैक कर देती है, लेकिन जब ईथन उसे बताता है कि मैं कूपर का डैड हूँ तो वो काफी खुश होती है और उनका बैंडेज करती है। इसके बाद ईथन उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि इन कीड़ों की रानी कहाँ पर है, इसीलिए मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर रानी थी, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती, जिससे ईथन सैरा को जाने के लिए कहता है और खुद वहाँ पर बम लगाने लगता है। उसी समय ऊपर छुपी हुई रानी ईथन पर अटैक कर देती है, जिससे वो उस रानी को गन से शूट करने लगते हैं। उनकी गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर कूपर और ह्यूगो भी पहुँच जाते हैं। फिर कूपर शॉर्ट गन से अटैक करके उस रानी को घायल कर देता है। तभी वो रानी बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगती है, जिससे सारे कीड़े उसे बचाने के लिए वापस आने लगते हैं, लेकिन ह्यूगो को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, इसीलिए उसे आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता और बम को उस रानी के मुंह में डाल देता है, जिससे वो चुप हो जाती है।
इसके बाद ईथन वहीं पर रुककर रानी को उड़ाने का फैसला करता है, इसीलिए वो बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन बॉम्ब का रिमोट दबाने से पहले ही वो कीड़े में बदल जाता है, इसीलिए कूपर रिमोट लेकर उस रानी को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होती, इसीलिए कूपर अपने पास मौजूद टॉर्च की बैटरी से उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। तभी सैरा और ह्यूगो उसे नेस्ट से बाहर खींच लेते हैं, जिससे वो बच जाता है और वो नेस्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर जब कूपर की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अब सारे कीड़े नष्ट हो चुकी हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। इसके बाद सब लोग मिलकर बाहर मौजूद इंसानों को एक एक करके ककून से बाहर निकालकर जलाने लगते हैं। तभी उन लोगों को कोई बहुत ही खतरनाक चीज दिखती है, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।